हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम सेशन 41 के जो बाकी रिमेनिंग वर्ड्स थे उन पे काम करें, और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हमने प्रीवियस सेशन में एक वर्ड किया था कार्निवोरस। कार्निस का मतलब होता है मीट, और वोरो का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी चीज़ को जल्दी खाना, ग्रीडली खाना, ऐसा जैसे हमें बहुत भूख लगी हो, उसे हम कहते हैं वोरो। और वर्ड है हमारे पास डिवोर मीन्स व्हेन यू आर ईटिंग क्विकली एज यू आर वेरी हंग्री, उसे हम कहते हैं वोरो। तो दोनों को जब हमने मिलाकर बनाया तो वर्ड आया हमारे पास कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मीट ईटर, क्योंकि कार्निस का मतलब ही है मीट। हर्बीवोरस दैट इज हर्ब, यानी कि जो साग सब्जी खाने वाले। कार्निवोरस मीट ईटर, हर्बीवोरस इज वेजिटेबल ईटर, ये जो लोग जो घास फूस सब फल सब्जियां खाते हैं, दैट इज हर्बीवोरस। ओमनी का मतलब होता है ऑल, सर्वहारी। देखिए, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वहारी, जो सब कुछ खाते हो उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस, क्योंकि ओमनी का मतलब होता है सब। वोरेशियस, अगर कोई भी चीज़ अगर कोई बहुत ही एक्सेस करता हो, एक्सेस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस वर्ड को खाने में ही यूज़ करिए। अगर हम कह सकते हैं वोरेशियस रीडर, वोरेशियस ईटर, वोरेशियस डांसर। वोरेशियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अत्यधिक करना, दैट इज कॉल्ड वोरेशियस। Carnivorous, that is meat eater. Herbivorous, that is vegetable eater. And omnivorous, all जो सब खाते हैं। और voracious का मतलब होता है excessively doing something in excess। अब हमारे पास ओमनी, अभी आपको बताया, ओमनी का मतलब होता है ऑल। अब ये जो हमारे पास तीन वर्ड हैं, ये हम भगवान के लिए यूज करते हैं। ओमनीसिएंट यानी कि सर्वज्ञाता, नोइंग ऑल नोइंग जिसे सब पता हो, उसे हम कहते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, जो सबसे पावरफुल हो, उन्हें हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। और ओमनी प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, सर्व विद्यमान, उन्हें हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। नोइंग ऑल, पावरफुल ऑल और प्रेजेंट ऑल। इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है, दैट इज यूबिक्विटस। दैट इज, ये वर्ड काफी पूछता है एग्जाम में। यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्व विद्यमान। ओमनीबस, ओमनी का मतलब सब, और बस का मतलब, वैसे तो बस पता है आपको, व्हीकल होता है, लेकिन ओमनीबस का मतलब होता है फॉर ऑल। कोई भी पॉलिसी या कोई भी चीज जो सबके लिए हो, उसे हम कहते हैं ओमनीबस। देखिए, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान, ये हम यूज करते हैं अलमाइटी यानी भगवान के लिए। और जो सर्व विद्यमान है उसके लिए हम यूबिक्विटस, कोई ऐसा पेड़ है, जो वृक्ष है, जो पूरे विश्व में हर जगह पाया जाता हो, तो उसे हम यूबिक्विटस कह सकते हैं। और ओमनीबस का मतलब होता है सबके लिए। अब हमने जो पहला वर्ड बनाया था अपना, दैट वाज कार्निवोरस, कार्निस यानी कि मीट। अब अगर मीट आप खाते हो या आप ना खाते हो, देखा होगा, क्योंकि हम भी मांस से ही बने हुए हैं। कभी कभी जब ये स्किन छिल जाती है, जब मीट दिखने लगता है, तो मीट का जो एक कलर आता है, उसमें रेड कलर का रेशा सा दिखता है, दैट इज मीट। उसी से हमारे पास पहला वर्ड आया कनेलियन। कनेलियन का मतलब होता है एक लाल रंग का और रेड कलर स्टोन,
एक लाल रंग का पत्थर, लेकिन ये मामूली पत्थर नहीं है, ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर होता है। जैसे हीरे, पुखरा, जवाहरात ये होते हैं, वैसे ही एक स्टोन होता है कनेलियन, वो रेड कलर का होता है, उसका नाम है कनेलियन। अगला वर्ड है हमारे पास कार्निवल। इसका अर्थ होता है एक ऐसा मेला जिसमें खूब सारा नाच गाना हो रहा हो, और फूड, फेस्टिवल ऑफ, यू कैन से फेस्टिवल ऑफ eating, drinking, dancing, that is called carnival. Drinking, dancing, etc. that is called, हमारे जैसा मेला नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर का मेला है कार्निवल। हमारे यहाँ के मेले में मिठाइयाँ मिलती हैं, झूले होते हैं, लोग थोड़ा वहाँ पर जाकर जो है वो झूला वूला झूलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। लेकिन जब हम कार्निवल की बात करते हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू बॉडी, कि खाना खूब अच्छा खाओ पियो डांस करो, दैट इज़ कार्निवल। कार्नल यानी फिर हम मीट की बात कर रहे हैं। मीट का मतलब देह भी होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी मीट का ही बना हुआ है। कार्नल का मतलब होता है बॉडीली, शारीरिक, और इसी से हम कहते हैं किसी की कार्नल डिज़ायर, कार्नल एपेटाइट, यानी कि शारीरिक, बॉडी से रिलेटेड। अगला वर्ड है हमारे पास कार्नेज, ग्रेट डिस्ट्रक्शन। अगर वर्ल्ड वॉर की मूवी देखी हो, ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, तो अगर आप वर्ल्ड वॉर की मूवी देखेंगे तो आपको शरीर के चिथड़े उड़े हुए दिखेंगे, कहीं एक हाथ कहीं एक पैर, इस तरह के नरसंहार को हम कहते हैं कार्नेज। जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है री इनकारनेशन, पुनर्अवतार, फिर से अवतार लेना, इसे हम कहते हैं रीबर्थ। यानी कि पुनर्शरीर धारण करना, दैट इज अवतार, री इनकारनेशन। अगला वर्ड आया इनकारनेट। इन का मतलब में और कार्नेट शरीर, किसी भी चीज़ का शरीर धारण कर लेना, एम्बॉडी या टू टेक शेप, किसी चीज़ का आकार लेना, दैट इज कॉल्ड इनकारनेट। किसी चीज़ को हमने, किसी विचार को अगर हमने आकार दे दिया, या कई बार आपने गांव घर में सुना होगा कि इसके अंदर तो इसकी आत्मा घुस गई है, एम्बॉडी हो गई है, दैट इज कॉल्ड इनकारनेट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्निस की, और इसी पे हमारे पास ये सारे वर्ड हैं। देखिए, कार्निस इज मीट, कनेलियन मीट के रंग का एक पत्थर, कार्निवल जहाँ पर हम शरीर के लिए जो है वो एक मेला या एक जिसे कहते हैं फेस्टिवल करते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग। कार्नल इज शारीरिक, बॉडली। कार्नेज जब ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी हो, नरसंहार। और फिर हमारे पास वर्ड री इनकारनेशन, पुनर्शरीर धारण करना, पुनर्जन्म। इनकारनेट किसी भी विचार का आकार ले लेना। इस सेशन में एक और वर्ड है हमारे पास क्लैंडस्टाइन, दैट इज सीक्रेट, सरप्टिशियस, सीक्रेट या हिडन। ये चारों वर्ड सिनोनिम है और एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट किया है वो ओमनी से रिलेटेड वर्ड और कैनिस से रिलेटेड वर्ड। कैनिस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्लैंडस्टाइन, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे वर्ड्स ज़रूर कर लीजिएगा। तो सेशन 41 को हमने 2 पार्ट में पढ़ा, दोनों ही पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट थे। सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेंगे, और अब तो अगर हमने 41 सेशन किया है तो 50 बार कम से कम मैंने रिपीट किया है। ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लेंगे, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप अवेल कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।